आज हम आपको एक गुड न्यूज़ बताने वाले हैं और वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरे और मेरे मिसेस के शादी के 7 साल पूरा होने वाले हैं। आज के ज़माने में जहाँ किसी के साथ 7 दिन सही से रिलेशन को कंटिन्यू कर पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, वहाँ मैं और मेरे मिसेस मिलके 7 साल पूरा कर चुके हैं। सही तरीके से कहे तो 7 साल नहीं, उससे भी कई ज़्यादा, क्योंकि हम दोनों का जैसे कई आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि हम दोनों का लव मैरिज था, तो शादी से पहले भी हम लोगों का लगभग 6 से 7 साल रिलेशन रहा था। तो आज का वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे हम लोग ये शादी का 7 साल पूरा कर चुके हैं। आप यहाँ तक सुन के ये मत सोचिए कि ये वीडियो सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए ही है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो इस वक्त कोई ना कोई रिलेशनशिप के अंदर मौजूद है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो। ये रिलेशनशिप के अंदर मैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट बताने वाला हूँ जो हर कोई रिलेशनशिप के अंदर मैटर करता है। मैं आज आपको जो रिलेशनशिप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अगर मैं डिटेल में बताना जाऊँ तो ये वीडियो कई घंटे का लंबा हो जाएगा, लेकिन उतना डिटेल्स हर एक पॉइंट को बताना एक वीडियो के अंदर बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको जितना सारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अनुरोध है हाथ जोड़ के, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए आए हैं या फिर हमारे इस YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबा दीजिए, फिर पास में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप सबसे पहले आए और वीडियो को चेक करें और कॉमेंट सेक्शन में जाके आपका महत्वपूर्ण मतामत को व्यक्त करें। एक बात जरूर आप हमेशा याद रखिए कि हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होते है, मुझे बस आपका प्यार और आशीर्वाद का ही जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो जरूर हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो एक लाइक देके हमें उत्साह दीजिए। कोई भी रिलेशनशिप के अंदर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है रिस्पेक्ट। अगर आप एक दूसरे को सही से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप लोगों का रिलेशन ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं होने वाले हैं। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को महसूस कराना चाहिए कि हाँ आप सही में उनको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तरह कहे कि कोई भी काम, चाहे आपका वाइफ घर का ही काम क्यों ना कर रहे हो, आपको हस्बैंड होने के नाते उनको नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं होता है। वो घर के काम करते हैं तभी आपका बाहर का काम सही से चलते हैं, और वैसे ही उल्टा भी आपका हस्बैंड बाहर काम करके लौटते हैं तभी आपका घर, आपका परिवार सही से चल रहा है। तो एक दूसरे के काम के प्रति और एक दूसरे के लाइफस्टाइल के प्रति रिस्पेक्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप यही रिस्पेक्ट एक दूसरे के फैमिली की तरफ भी ना रखें तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। हो सकता है कभी कभार रिलेशनशिप के अंदर कि किसी का फैमिली फाइनेंशियली नीचा होता है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, किसी का फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो वहाँ पे अगर एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। दोनों के लिए, दोनों की फैमिली के लिए सही से रिस्पेक्ट रहना जरूरी है। फैमिली को रिस्पेक्ट देना मतलब ये नहीं है कि फैमिली के बात को हिसाब से ही अपना जो जिंदगी है उसे तय करना। रिस्पेक्ट का मतलब होता है बस उनको असम्मान नहीं करना, फैमिली मेंबर्स को। इसीलिए रिस्पेक्ट एक ब्रिज की तरह होता है जिसे सही से बैलेंस बनाकर रखना बहुत ही जरूरी होता है। रिलेशनशिप के अंदर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आते हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी काम, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए कोई जगह मीट करने के लिए जाना हो या फिर हस्बैंड वाइफ का घरेलू काम के लेकर कोई भी डिसीजन हो या कोई भी काम पूरा करना हो, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को आधा आधा डिवाइड करके होना चाहिए। मान लीजिए अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कई टाइम पे आके मीट करके मूवी देखने के लिए सोच रहा है या फिर एक साथ कहीं पे टैक्सी या उबेर बुक करके जाके मूवी देखने के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आधा आधा जिम्मेदारी भाग कर लीजिए। मतलब अगर आप उबेर का किराया मिटा रहे हैं तो आप दूसरा जन जो मूवी का टिकट है वो परचेस कर लीजिए। ऐसे करके अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक तय होते हैं। आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा एक छोटा बच्ची भी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों बराबर से भाग करके लेते हैं। जब मैं घर पे रहता हूँ, अगर आप मेरा मिसेस काम पे बिजी है तो मैं, बेटी जब टॉयलेट वगैरह करती है तो मैं उसे साफ सुथरा कर देता हूँ, और उनको कोई अगर कहीं पे घुमाने लेके जाना हो, कुछ काम करना हो, घर का कुछ चूल्हा पे बैठा हो, गैस बंद कर देना हो, ये सब काम मैं कर देता हूँ। लेकिन जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तो बीवी बच्ची को भी संभाल लेती है, घर को भी संभाल लेती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर से भाग करके हम दोनों बैलेंस करके चलते हैं। तो इसीलिए कोई भी रिलेशनशिप में
कोई भी काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना बहुत ही जरूरी होता है। अभी जो मैं आपको रिलेशनशिप को लेकर पॉइंट बताने वाला हूँ, वो पॉइंट को सुन के आपको थोड़ा उल्टा भी फील हो सकता है। और वो पॉइंट ये है कि रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे से सेपरेट रहना भी कुछ टाइम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आप सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए सेपरेट रहना ये कैसा बात हुआ? अगर हम इसे और किसी नाम से कह सकते हैं तो वो होता है सेल्फ टाइम। रिलेशनशिप के अंदर सेल्फ टाइम रहना बहुत जरूरी होता है। मतलब एक दूसरे के साथ हर घंटे हर वक्त चिपके रहना, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो रिलेशनशिप मैरिड लाइफ के अंदर भी हो, वो कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होते हैं। एक दूसरे के लिए प्राइवेट टाइम, प्राइवेसी रहना बहुत ही जरूरी रहता है। और ये जो सेल्फ टाइम है, ये हमारे रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिंपल एक लाइन में अगर कहे तो एक दूसरे को दिन में अगर 24 घंटे का एक दिन माने तो एक दिन में कम से कम 3 घंटा सेपरेटली छोड़ दीजिए, जब वो अपने आप को अपने बारे में, अपने दूसरे सारे चीज के बारे में सोच सके, उसके बारे में डिसीजन ले सके। सेपरेट टाइम का बात तो कर ली है, अब आते हैं टुगेदर टाइम के बारे में। टुगेदर जो बात होते हैं, मतलब कोई भी चीज को लेकर अगर देखें कि आप कभी भी दूसरे के साथ कोई बात करने के लिए जा रहे हैं या बता रहे हैं, सामने वाले आपको बात को टालते जा रहे हैं, अभी नहीं, टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे, ऐसे करके आपको बात को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं। जब भी आप बात करने जा रहे हैं, काम पे बिजी हूँ, काम पे बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे, बात को डाल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप दोनों के बॉन्डिंग पे कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं। ये बात मैं अभी जो कह रहा हूँ, आप फील कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। क्योंकि ये अगर आप कोई भी बात को लेकर एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें नहीं करेंगे, बातें करने का मतलब ये नहीं है हाँ चलो बताओ मैं सुन रहा हूँ कह के सामने वाले मोबाइल को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, या फिर हाँ बताओ, हाँ हाँ बोलो, फोन आते जा रहे हैं, या फिर बताओ बोल के सामने बैठ के खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं। ऐसे करके बातें नहीं है। मोबाइल फोन, टीवी, दूसरे कोई अगर बाहर का लोग हो या कोई बुला दिया उठ के चले गए, ऐसे करके नहीं, बैठ के बातें करना। ऐसे बातें करने के लिए आपके पास अगर 24 घंटे में कम से कम 1 से 2 घंटा टाइम रखना चाहिए कि दोनों बैठ के बातें करें। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, संसार का कोई टॉपिक, अपने रिलेशनशिप के बारे में कोई टॉपिक, बच्चे के फ्यूचर के बारे में कोई टॉपिक, बात कीजिए। बात करने के लिए एक दूसरे के साथ कम से कम 1 घंटे से 2 घंटा टाइम हर दिन में रखिए। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि एक साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब सिर्फ दोनों मिलके एक साथ सामने बैठ के कुछ घंटे बात कर लिए, कुछ डिस्कशन कर लिए, कुछ प्रॉब्लम सुलझा लिए, ये सब नहीं होते हैं। वहाँ पे कहीं बाहर घूमने जाने के लिए भी होते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को कोशिश करना चाहिए कि महीने में या फिर 3 महीने में कम से कम एक बार कोई छोटी सी भी जगह हो, 2 दिन के लिए बाहर घूम के आने के लिए। वहाँ पे कोई आपके रिलेटिव्स को जाने के साथ में जरूरत नहीं है, सिर्फ आप, आपके जो मिसेस है या आपके जो बच्चे हैं साथ में वही जाएंगे तो ही काफी है। वो टाइम जो होगा वो आपका फैमिली टाइम होगा, क्वालिटी टाइम होगा। तो ऐसे ही टुगेदर आप लोगों को एक साथ बाहर घूमने जाने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होते हैं। कोई भी रिलेशनशिप के अंदर एक एक्स फैक्टर और मेन फैक्टर जो काम करते हैं वो है आप दोनों के बीच का फिजिकल रिलेशनशिप। ये फिजिकल रिलेशनशिप काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप दोनों तरफ से बराबर इंटरेस्ट के साथ रहना जरूरी है। ये नहीं है कि हस्बैंड का मन हुआ तो वाइफ ने के साथ जबरदस्ती हो गया, या फिर वाइफ का मन हुआ तो हस्बैंड के साथ जबरदस्ती हो गया। दोनों को इस बात को लेकर सही से इंटरेस्ट रहना चाहिए। यहाँ तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भी दोनों को इस बात को लेकर इंटरेस्ट रहना चाहिए। बॉयफ्रेंड का इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, लड़की हमेशा ना 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 कर रही है, तो वहाँ पे हाँ, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर ना ना ज्यादातर रहती है, या लड़की को डर रहता है कि कहीं का आगे चल के रिलेशनशिप टूट जाए, तो अगर कुछ प्रेगनेंसी वगैरह कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ये सब चीज को अवॉइड करने के लिए भी कई सारे मेथड है, उसे मुझे डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार है। लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप के अंदर अगर ना रहे या फिर इरेगुलर रहे, ज्यादा देर तक मतलब आप लोग फिजिकली एंगेज ना रहे, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर आते हैं मेन रिलेशनशिप के अंदर। क्योंकि ये फिजिकल रिलेशनशिप जो होते हैं ये हम लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस है, दोनों का, हस्बैंड वाइफ, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये मेंटल स्ट्रेस रिलीव करते हैं, एक दूसरे का हेल्थ इशू प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और यहाँ पे जो मेंटल बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप को एक ही तरीके से बस करना है, ठीक है चलो करना है, ऐसे करके नहीं करके कुछ इंटरेस्टिंग तरीके भी आप अपना सकते हैं।
जैसे अगर कहूँ कोई रोल प्ले कर सकते हैं, कोई पोस्ट पोस्चर चेंज कर सकते हैं, कोई और भी तरीके आप अपना सकते हैं, लेकिन बात को इंटरेस्टिंगली एंजॉयफुली करना चाहिए। तभी आप दोनों के बीच ये फिजिकल रिलेशनशिप अगर सही है तो आप लोगों का रिलेशनशिप हमेशा एक स्टेबल पोजीशन पे रहेगा। अगर हफ्ते में 2 या 3 बार कोई फिजिकल रिलेशनशिप लें, विलिंगली एंजॉयफुली रह सकते हैं, तो वो रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप की बात तो कर लिया है, यहाँ पे फिजिकल बैलेंस की बात करना भी इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे आते हैं स्लैप एंड पंच, यानी कई कबार होते हैं कोई रिलेशनशिप के अंदर लड़ाई झगड़ा इस हद तक पहुंच जाते हैं कि हाथ पैर चल जाते हैं। मतलब वाइफ ने हस्बैंड को नोच दिया या थप्पड़ जड़ दिया, हस्बैंड ने वाइफ को थप्पड़ मार दिया, या फिर कुछ झगड़ा अनबन हो गया, हाथापाई हो गया। ये हाथापाई होना कोई रिलेशनशिप के अंदर, हाँ इंडियन कल्चर के हिसाब से कहूँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इंडियन कल्चर के हिसाब से कहूँ तो ये थोड़ा हद तक नॉर्मल है। ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है कि उसने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा लिया, मेरे बीवी ने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा लिया, हस्बैंड ने मेरे ऊपर हाथ कैसा उठा लिया। ये बात को कोई बड़ा इशू बनाने का जरूरत नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप के अंदर 2 बर्तन अगर एक घर के साथ में रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत टकराव हो जाते हैं। 2 इंसान अगर साथ में रह रहे हैं, अगर कोई प्लेस को, कोई पोजीशन को, कोई सिचुएशन को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर चीज सही से जाए, आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा मारपीट झड़प ना हो। ये हस्बैंड वाइफ के बीच जो हाथापाई होते हैं, थोड़ा बहुत, मैं फिजिकल वायलेंस का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम लेवल पे जाके, मतलब जैसे कोई कहते हैं कि शराब पी के आके बीवी को पीटना, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होते हैं, मैं उस चीज का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल कभी कभार साल में या 2-4 महीनों में एक आध बार अगर ऐसा हो जाता है हाथापाई, तो वो नॉर्मल बात है। वो बात को लेकर बाहर में या उस बात को लेकर अपने जो रिलेशनशिप है उसको बढ़ावा देना या फिर उस बात को बढ़ा चढ़ा कर सोचने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो स्लैप एंड पंच है, जो फिजिकल बैलेंस, फिजिकल पार्ट है, ये भी एक रिलेशनशिप को मजबूत किसी हद तक बना देते हैं। और ये फिजिकल बैलेंस हो जाने के बाद आप लोगों को रियलाइज करना चाहिए किस वजह से हुआ, किस लिए हुआ, आगे ना हो ये कोशिश करना चाहिए। एक दूसरे को सिर्फ दिखावे के लिए या फिर बहलाने के लिए सॉरी कह दिया, बस मैटर को सुलझाने के लिए सॉरी कह देने के लिए बात नहीं होते है। बस आप लोगों को हो गया सो हो गया, बात को वहीं पे भूल जाइए। ये याद रखिए, बस वो चीज जिसको लेकर ये चीज हुआ वो गलती दोबारा ना हो जाए। अब तक मैं जितने भी पॉइंट बताया हूँ वो सब पॉइंट अगर आपको वैलिड लगा है, अच्छा लगा है, तो वो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जरूर वो नीचे में जो लाइक बटन है उसे एक बार प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आगे बताते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कोई भी रिलेशनशिप के अंदर आते हैं वो है फैमिली एंड प्राइवेसी। आपके रिलेशनशिप के अंदर ज्यादातर इंडियन कल्चर में कोई मैरिड रिलेशनशिप खास करके हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तो छोड़ ही दीजिए, मैरिड रिलेशनशिप के अंदर भी कि वाइफ जो है हस्बैंड के घर अपने सास ससुराल, मतलब ससुर जी देवर सबके साथ रहते हैं, मतलब ज्वाइंट फैमिली के अंदर में रहते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहना एक तरीके से मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम है। अगर आपके लिए प्रॉब्लम ना भी है, अगर आप ज्वाइंट फैमिली के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज को आप दोनों को मिलकर डिसाइड करके रखना चाहिए कि आप लोगों को निजी मामले में आपका जो ससुर जी है, आपका सासू माँ है, दोनों की तरफ से, चाहे यह लड़की हो या लड़का हो, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, कि उसके मम्मी पापा जो है वो इन्वॉल्व ना रहे। आपके फैमिली रिलेशनशिप के अंदर क्या चल रहे हैं, आप लोग कहाँ पे घूमने जाने के लिए सोच रहे हैं, क्या सुबह में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। कई कबार क्या होते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर कोई प्राइवेसी नाम का चीज ही नहीं होते है। कई कबार मैंने देखा है कोई लड़के का मम्मी जी जो है वो लड़के का खुद का अभी तक बचपन से करते आए हैं, तो उसी हिसाब से शादी के बाद भी बेटे का बेडरूम में घुसे चले जा रहे हैं। कोई पापा जो है वो लड़के का शादी के बाद भी बहू है कमरे में, तो वहां पे भी घुसे चले जा रहे हैं। ऐसा करना कोई सही बात नहीं होते है। अगर आप लड़की के मम्मी पापा है, आपका दामाद आपके घर पे है, तो हर वक्त आपके दामाद को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसे करके कहना वो भी सही बात नहीं होते है। आपका दामाद अगर आपके घर के अंदर है, आपके बेटी के साथ घर के अंदर है, तो आने से पहले अगर एक बार बाहर से नॉक करके या आवाज लगाकर अंदर पे आना चाहिए। ज्यादातर कहीं पे मैं देखता हूँ कि ये प्राइवेसी नाम के जो चीज है ये एकदम मेंटेन नहीं होते हैं। ये प्राइवेसी कोई फैमिली के अंदर रहना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा था कि ज्वाइंट फैमिली या फैमिली को रिस्पेक्ट करना अलग बात होता है, और हर बात पे दखल अंदाजी करना, हर बात पे मम्मी का पल्लू पकड़ के चलना वो बात अलग होता है। लड़का ही हमेशा मम्मी का पल्लू पकड़ के चल रहे ये बात नहीं होते। लड़की भी बात बात पे मम्मी मुझे पीटा है, मम्मी मुझे उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये किया है, मम्मी उन्होंने दोस्तों के साथ घूमने गया है,
बात बात पे अपने सासू माँ, अपने मम्मी जी को फोन करके बातों को, मतलब घरेलू बातों को मम्मी पापा के साथ डिस्कस करने का जरूरत नहीं होती है। तो ये बात को जरा ध्यान पे रखिएगा। अपने फैमिली प्राइवेसी के अंदर अगर आप मेंटेन रखते हैं, तो आप दोनों के बीच में मेंटेन रखते हैं, तो उसी में ही आप लोगों का भलाई होता है। और ये प्राइवेसी जितने आप लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ही आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक अहम पॉइंट के बारे में बात ना करें तो वो हो ही नहीं सकता है, और वो पॉइंट है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट है, मतलब एक दूसरे के कितना आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ट्रस्ट का लेवल क्या होगा, कितने लेवल तक होगा, वो हर कोई रिलेशनशिप के हिसाब से तय होता है। तो ये ट्रस्ट रहना जरूरी होता है। मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बंद करके भरोसा कर लिए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हर बात पे वो जो मैंने पहले बताया किच 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 करना, वो नहीं रहना चाहिए। या फिर अगर आप पहले, मतलब आपका पिछले कोई अगर रिलेशनशिप रहा हो, वो बात को लेकर हर बात पे ताने मारने का भी जरूरत नहीं होते है। अगर एक मैं मजे का बात कहूँ तो ये होते है कि मेरे पास जितने भी सारे गर्लफ्रेंड्स थे, उसको बारे में मेरे जो बीवी है वो सारे गर्लफ्रेंड के नाम, कहाँ रहती थी, मेरे साथ कितना डीप रिलेशनशिप था, कितने दिन के लिए था, हम दोनों मिलके कहाँ कहाँ घूमे थे, क्या किए थे, ये तक सब कुछ मैंने बताया है। यहाँ तक सबसे हंसी का बात ये भी है, मेरे पास में जो गर्लफ्रेंड सारी थी, तो उन लोगों के साथ मेरे बीवी का प्रेजेंट में भी बातें होती है। वो दोनों बीच में अच्छे सहेली बन चुकी है। तो कोई भी मजबूत रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होते हैं। और आखिरकार अगर मैं कहूँ, कोई रिलेशनशिप को हर तरीके से, हर मोड़ के अगर कोई जुड़ के रख सकता है तो है अनकंडीशनल लव। मतलब एक दूसरे के लिए एक चाहत, एक प्यार आप दोनों के बीच रहना ही चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कि एक दूसरे को समझाकर, समझकर, भुलाकर, भूलकर, साथ में आके, पास में आके रहने का कोशिश दोनों तरफ से रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा एक तरफा रहे, दोनों तरफ से ये कोशिश जितने करीबी रहेगा, जितने चाहत के साथ रहेगा, जितने लगाव के साथ रहेगा, उतना ही आप दोनों का रिलेशनशिप मजबूत रहेगा और टिकाऊ रहेगा। आपको दिल की गहराई से ढेर सारा प्यार यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, मैंने जितने भी सारे पॉइंट बताया है वो सब अगर आपको अच्छा लगा है, तो जरूर एक लाइक देके हमें उत्साह दीजिए। ये वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनके रिलेशनशिप में कोई ना कोई अनबन या प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो हाल ही में कोई शादी करने वाले हैं, तो उनको भी ये रिलेशनशिप मजबूत कैसे रहते हैं, टिकाऊ कैसे रहते हैं, ये सुझाव आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमारा जो ये एफर्ट है नए तरीके से, वो आपको कैसा लगा है, या फिर आप हमें हमारा 7 साल का रिलेशन के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक भी विश कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल को अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर वो सब्सक्राइब का बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट ये सब तो फ्री होते हैं, लेकिन इससे आपको और मुझको, हम दोनों को एक साथ ग्रो होने का मौका मिलता है। एक बात जरूर आप हमेशा याद रखिएगा कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, आपके पास में हूँ। मैं बहुत जल्द ऐसे ही कोई नया टॉपिक के साथ वापस आने वाला हूँ। तब तक के लिए हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके हमारे पास में रहने के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपको दिल की गहराई से फिर एक बार ढेर सारा प्यार।